नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं आज की बड़ी डिबेट, जिसपे आज हम बात करेंगे सेना के जवानों की, जिसने हमारे सैनिकों पर गोली चलाई, जिसने हमारी जमीन पर आतंक की आंधी भेजी। आज उसी पाकिस्तान की सरजमीन पर मातम पसरा है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं, ये था जवाब उस खून के हर कतरे का जो हमारे जवानों ने सरहद पर बहाया। सिर्फ 4 दिन और पाकिस्तान का सैन्य ढांचा हिल गया, आतंकी ठिकाने खाक हो गए। पाक एयरबेस पर वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिसके सैटेलाइट सबूत आज दुनिया ने देखी है। यही है भारत की नई एक्शन नीति। अब सीमा पर ही नहीं, सीमा में घुसकर दुश्मन को सबक सिखाना ही एकमात्र विकल्प है। क्या पाकिस्तान को अब भी सीज़फायर पर भरोसा है या वो सिर्फ एक और छलावा है? और सबसे अहम सवाल कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं, शक्ति की भाषा में जवाब देगा। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, फिर करेंगे शुरू आज की डिबेट। जिसने भारत की जमीन पर खून बहाया, उसी की सरजमी पर अब मौत का मातम पसरा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सैन्य मशीनरी ही हिल गई। 7 से 10 मई के बीच एलओसी के पार भारत ने किया वो वार जो अब पाकिस्तान छुपा नहीं पा रहा है। इस जवाबी एक्शन में 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, कई आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने 3 घंटों के भीतर पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया। इस लिस्ट में नूर खान, रफीकी मुरीद, सुकरूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, सकाऊ, भोलारी और जकोबाबाद शामिल हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर इसका सबूत है और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी है। ध्वस्त हैंगर, जली गाड़ियां और बर्बाद एटीसी टावर ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सटीक और सफल रहा। इतना ही नहीं, चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, चीन को भी एक सख्त संदेश है। And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th, this is the radar site. A blown up photograph once again on a tower, not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर भी कहर बरपाया। आतंकी फैक्ट्री सवाई नाला मुजफ्फराबाद पीओके, आतंकी अड्डा सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद पीओके, आतंकी दुकान गुलपुर कोटली पीओके, आतंकी अड्डा बरनाला भीमबर पीओके, अब्बास कोटली। वापस से हम अपनी चर्चा की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आज हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सैयद शाकिल अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी।
सर आपका भी बहुत स्वागत है। थल सेना के रिटायर्ड ऑफिसर गौरव पवार हमारे साथ है। गौरव जी आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार भी हैं हमारे साथ अनुपम तिवारी जी। तिवारी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में बीजेपी नेता महेश वर्मा सर आपसे ही करूंगा। महेश जी आप भी संबोधन सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का, स्पष्ट कर दिया है पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, आतंकवाद की तरफ से एक और फायर या एक और कदम और निस्तो नाबूद पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। संबोधन आपने सुना सर, क्या प्रतिक्रिया देंगे? का जवाब दूं उससे पहले मैं जितने पैनलिस्ट हैं और आपसे भी विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि हम एक साथ बोले कि भारत माता की जय जय। जय जय। नमन और अभिनंदन और वंदन हमारे भारतीय सेना की, जिनके शौर्य और पराक्रम को लेकर आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने और जिस तरह से भारत उनके साथ खड़ा था भारतीय सेना के साथ, आज उन्होंने सैल्यूट किया, नमन और वंदन किया उस शौर्य वीरों का, उस सूरवीरों का, जिन्होंने मां भारती का वैभव जो है कहीं अमर कर दिया, कहीं आतंकिस्तान जो था जिसकी हिमाकत कभी अमेरिका ने भी 9/11 के बाद नहीं किया कि वो कभी पाकिस्तान पे हमला कर सके। याद करिए कि 26/11 के बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति जो यूएस के थे, उन्होंने हमें नसीहत और फजीयत दी कि आपने अटैक क्यों नहीं किया, 400-500 लोगों को मार दिया। और उसमें स्पष्ट रूप से उसकी जिम्मेवारी जो है उस आतंकवादी, उस दरिंदे ने ली। उसके बाद भी हमने जो है, तब के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ कुछ किया तो देश का एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा। तो राजनीति तब खोजी गई, उन लाश के ऊपर राजनीति खोजी गई। आज उस सिंदूर को मिटाने वालों को कहीं हमने सबक सिखाया? 200 किलोमीटर अंदर मार के हमारे जो ये भारतीय सेना के जो लोग बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि ये इस प्रकार का पराक्रम, इस प्रकार के शौर्य का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। आज प्रधानमंत्री जो है अगर कहीं कुछ कह पाए हैं तो 150 करोड़ लोगों की ये ताकत है। और आज हमारे पाकिस्तान के पस्त होने पे कुछ राजनीतिक दल अपनी सियासत की जो एक रोटी सेकने चले हैं, उनको भी हमें कहीं ना कहीं पस्त करना होगा। नहीं तो ये करेंगे क्या कि पहले भी इन्होंने, आप देखिए एयर स्ट्राइक को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इन्होंने सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा किया था। आज ये कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आप ये कह रहे हैं कि आपने सीज फायर करके, संघर्ष विराम करके बड़ी जाति करी देश के साथ। अरे साहब, आप क्या करने गए थे? आप जो उन दरिंदों को, जो दरिंदों का वो पनाहगाह था, आपने एक्सपोज किया पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के सामने कि ये दहशतगर्द के साथ है, ये आतंकवादियों के साथ है, ये दरिंदों के साथ है, ये दरिंदों की भूमि है। ये हमने आज कहीं साबित कर दिया। और हम करते क्या? हमें समझ में, हमारे ऊपर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्वीट किया और उसके ऊपर संघर्ष विराम हो गया। हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, हमने कोई युद्ध की, एक्ट ऑफ वार जो है, हमारा जो कैबिनेट है देश का, उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, इसके परमिशन दिए गए थे, युद्ध के परमिशन नहीं दिए गए थे, इवन चार्टर में। और इससे क्या अनजान है कोई हमारे विपक्ष के मित्र जो आज आरोप ये लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे जो है संघर्ष? अरे हमने जो मारना था, हमें जो करना था, घुस के मारा, चौड़े में मारा। आज देखिए हमारे वीर जवानों की कैसे छाती चौड़ा करके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो उसने देश को जैसे उन्होंने बताया और समझाया, और हमने कोई छुपाया नहीं, हमने जो किया वो दिखाया कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। हमारी भारतीय सेना ने छाती ठोक। लेकिन उनके यहाँ आप देखिए, उनके मतलब प्रधानमंत्री का मजाक जो है अमेरिका का राष्ट्रपति उड़ा रहा है अपने ट्वीट के जरिए कि अरे यार, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जीत हुई, जीत का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम्हारे 100 दरिंदों को उन्होंने मारा। आज पाकिस्तान पूरे विश्व में कहीं इस बात के लिए मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसकी ऐसी हमने दुर्गति करी, ऐसी दुर्गति उसने कभी सोची नहीं थी। और आज ये तो तय हो गया ना साहब, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, कि वो दहशतगर्दों के साथ है, मोस्ट वांटेड। महेश जी, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता मंत्रियों से? क्योंकि पाकिस्तान के नेता मंत्री बड़े बड़े सोशल मीडिया में वीडियो देखकर बयानबाजी दे देते हैं। ऐसे नेता मंत्रियों से और ऐसे देश से, ऐसी देश की सेना से क्या उम्मीद की जा सकती है? ठीक है
महेश और जी, और और आऊंगा और, वापस और से आऊंगा आपके पास। हमारे राजनेताओं से और राजनीतिक पार्टियों से भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। वो इस देश के खाते पीते हैं, इस देश में रहते हैं, हम्म कम से कम वो इस जीत के जश्न में शामिल हों, हम्म इस पे रुदाली ना करें, अलाप बिलाप प्रलाप ना नहीं, करें, सरकार छाती के ना साथ तो पीटें। था, विपक्ष के बड़े नेताओं की भी तरफ से बिल्कुल। प्रतिक्रिया सामने आई थी। राहुल गांधी खुद बोल रहे थे हम सरकार के साथ हैं। आरपी सर का मैं रुक कर लेता हूँ। सर, संबोधन सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री मोदी का, 2-3 पॉइंट्स जो थे वो काफी ज्यादा नोटिस करने वाले थे जो प्रधानमंत्री ने कहे। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लगातार देश खड़ा हुआ है, एक भी आतंकवादी गतिविधि होती है उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। पूरा संबोधन आपने देखा, किस तरीके से देखते हैं सर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को? नहीं ऋषभ, देखिए आप, अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था बड़ा स्पष्ट था, उन्होंने सारी बातों को क्लियर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा टेररिज्म पर और पीओके के से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। बड़ा क्लियर स्टैंड आज प्रधानमंत्री जी का था कि अब जब भी कोई वार्ता होगी उसमें टेररिज्म और पीओके मुख्य मुद्दा होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मतलब टेरर और टाक, टेरर ट्रेड और टेरर पानी और खून, इन तीनों एक साथ नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर जो आतंकवादी देश पाकिस्तान है उसको सीधे दो टूक शब्दों में ये बात कहा। हम देशवासियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिन जिन बातों को लेकर संशय की जैसे स्थिति अगर कोई आती है उसको आज स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान से किसी भी कीमत में इन बातों पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा, न्यू वारफेयर की बात उन्होंने कहा। हमारे देश के बने हुए जो भी जो चीज़ें हैं जो वार से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी इस युद्ध में इस बात को साबित कर चुकी हैं कि हम किसी भी हालत में मेड इन इंडिया का जो हमारा नारा है और ख़ास करके डिफेंस के सेक्टर में उसमें हम बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ये चेतावनी जो है चाइना के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी है। चाइना के लिए इसलिए भी है कि हमने इसमें देखा जिस तरह से पाकिस्तान ने और हमला किया और हमारी सेनाओं ने उनके जो डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया और हम अपने डिफेंस सिस्टम के मजबूती की वजह से आज उनके सारे हमलों को नाकाम कर दिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो है भारतीय सेना ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया। कितने ठिकानों पर उनके जो न्यूक्लियर जो डिफेंस वो है बेस है उस पर हमला किया। हमने 200 किलोमीटर अंदर घुस करके उनके सारे ठिकानों को तबाह किया। कितने लोगों को सारे आतंकवादी जो भी हैं अड्डे हैं उनको समाप्त करने का किया। तो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अभी ये रुका नहीं है, ये अभी आगे जारी रहेगा, तो हमको लगता है ऋषभ ये जो सारी चीज़ें हैं आतंकवाद को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी जो प्रतिबद्धता बताई है और देशवासियों को जो है अपने उसमें लिया है, तो हम ये लगता है कि हम देशवासी इस बात से तो निश्चित रूप से आज की डेट में अपनी सेना के शौर्य, प्रधानमंत्री जी और हमारी देश की सरकार तमाम ये जो सारी चीज़ें हैं इनको लेकर के हम बड़ी जो देश जिस तरह से भरोसा कर रहा है, यहाँ की आवाम भरोसा करी, चैन की नींद सो सकती है। बिल्कुल जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें होंगी, प्रधानमंत्री जी ने दो टूक कहा कि उसका जवाब सीधे तौर पर दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक गलती भी पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवाद की तरफ से प्रहार होता है तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुपम तिवारी जी, उनका रुख कर लेते हैं। सर, ये जो सिनेरियो चल रहा है ये बिल्कुल अलग चल रहा है। प्रधानमंत्री का संबोधन भी आपने सुना, स्पष्ट दो टूक प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर टॉक, टेरर ट्रेड और खून पानी एक साथ नहीं हो सकते। अभी मैं थोड़ी देर पहले की अगर बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ बयान सामने आया था कि दोनों देशों का हमने समझौता करा दिया। लब्बो लुबाब मैं ये कहूंगा कि क्रेडिट लेने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों देशों का समझौता कराने की बात अमेरिका करता है, जबकि इसके पीछे इतर कहानी कुछ और है। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आया कि भाई हम सीज फायर चाहते हैं, भारत अगर चाहे तो हम सीज फायर कर सकते हैं। देखिए, सीज फायर को लेकर के संशय बना हुआ था और लगातार कंफ्यूजन की स्थिति थी, क्योंकि जिस समय सीज फायर डिक्लेयर हुआ है उस समय भारत की सेनाएं अपर हैंड में थी और हमको लग रहा था उसी दिन हमने कई सारे एयर बेसेस तबाह किए थे पाकिस्तान के, कई सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह किया था
और लग रहा था कि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो शायद हम पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर सकते थे, जो कि ये हर एक हिंदुस्तानी की इच्छा है। लेकिन वहीं पर एक अचानक से करिश्मा होता है और भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो अपना क्रेडिट लेते हैं और सबसे पहले ट्वीट करके पूरी दुनिया को अचंभित कर देते हैं कि साहब, भारत और पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स को हमने लड़ाई से बचा दिया, सीज फायर करवा दिया। अब उसके बाद देखिए एक बहुत लंबा गेम चला है पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार इस पर बहस होती रही कि डोनाल्ड ट्रंप किस हैसियत से यहाँ पर आए थे। भारत में भी चर्चा का विषय था कि भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका कहां से आ गई। तो इसी वजह से हमारी सरकार के ऊपर भी सवाल उठे और निश्चित तौर पर उठने चाहिए थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री का भाषण आया तो उसने बहुत सारे संशय को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ साफ कह दिया है कि जो प्रधानमंत्री के हिसाब से ये जो चीजें हुई हैं पर्दे के पीछे, वो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में हो सकती हैं, लेकिन भारत का उसमें कोई रोल नहीं था। यानी भारत इस पूरी प्रक्रिया से बाहर था। भारत के पास सिर्फ एक निवेदन आता है कि साहब आप जो है सीज फायर कर दीजिए। भारत उस निवेदन को स्वीकार कर लेता है और स्वीकार सिर्फ इसलिए कर देता है कि एक मौका वो पाकिस्तान को और देना चाहता है। तो ये भारत की मैच्योरिटी दिखाती है। और यही चीज जब आप आज दोपहर में आफ्टरनून में जब हम लोग देख रहे थे तीनों डीजीएमओस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो मैच्योरिटी दिखी है, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान के विनाश की कहानी बताई गई थी, वो साफ दर्शाता है कि भारत का कद जो है अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो में बहुत आगे बढ़ा है। और इस घटना के बाद, इस पाकिस्तान के ऊपर प्रहार के बाद ये कद और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन हमको बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं होना चाहिए। हमको कुछ चीजें यहाँ पर एज एन एक्सपर्ट हमको देखनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर भी ग्रे एरियाज हैं। उन ग्रे एरियाज के ऊपर हमें काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरी घटना हो जाती है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अचानक से कैसे कूद पड़ते हैं, उनकी क्या हैसियत है। भारत को इस बात के ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसका स्पष्ट संदेश, ठीक है पब्लिकली ना दें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह चीज पहुंचाएं कि आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं बनता था। आपको पाकिस्तान से बात करनी हो आप बात कर लीजिए, हमारे खिलाफ या हमारे समर्थन में आपको द्विपक्षीय संबंधों में बात करनी आवश्यक नहीं है। तो इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए। दूसरी चीज, जिस दिन सीज फायर होता है उसी दिन पाकिस्तान को 1.3 बिलियन का लोन आईएमएफ से मिल जाता है। यहाँ पर एक खबर आई थी और वो खबर ये थी कि शायद भारत ने उस मीटिंग में जहां पर उसको लोन दिया जा रहा था, शायद भारत ने वहां से एब्सटेन किया था। तो ये चीजें भारत को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर टेरर की हम बात करते हैं, टेरर और टैक्स नहीं चल सकते हैं, तो टेरर और इकोनॉमिक फंडिंग भी साथ नहीं चल सकती है। इस बात को लेकर के भारत को भविष्य में इन तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पर खुल करके बात करनी पड़ेगी। और शायद अब भारत करेगा, बिल्कुल अनुपम जी, देखिए द्विपक्षीय चेहरा अमेरिका का तो सामने आ ही जाता है। जब यह अटैक हुआ था तब अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, भारत के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को फंडिंग भी होती है और उसके बाद सीज फायर के लिए दोनों देशों से बात भी अमेरिका करता है। कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक संदेश पहुंचना चाहिए अमेरिका को, तो बहुत जल्दी वो भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके भी कूटनीतिक रास्ते होंगे। अब वो किस रास्ते जाता है ये देखने वाली बात है। हमारे साथ गौरव पवार भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ऑफिसर थल सेना। सर मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन कांग्रेस नेता की तरफ मैं जल्दी से रुक करूँगा। एक जल्दी से रिएक्शन में ले लेता हूँ। अली साहब, मेरा सवाल आपने सुना नहीं शायद, मैं वापस से दोहरा देता हूँ। भूपेश जी एक बयान दे रहे हैं, वो बयान आपने सुना होगा, सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त जब पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर देश पूरे विश्व पटल पर एकजुटता का संदेश देना चाहिए, तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी तो कह दे रहे हैं सरकार के साथ हैं, लेकिन भूपेश बघेल अच्छे पद पर रहे, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सवाल उठा दे रहे हैं। 4-5 आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए, ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल हुआ, ये कैसे सवाल उठा दे रहे हैं सर? अभी तो जरूरत है सेना का मनोबल बढ़ाने का। अली सर अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके? नहीं अब आ रही है सर, प्लीज आ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत अच्छे पैनलिस्ट आपने बुलाए हैं, सभी अच्छे लोग हैं, उनको हमारा नमस्कार। और अपने सेना के तीनों विंग्स को तहे दिल से हमारा बहुत बहुत प्रणाम, सम्मान और साधुवाद। क्योंकि बार बार अगर देश की इज्जत और अस्मिता खतरे में आती है तो उसमें सेना का बहुत बड़ा रोल होता है। और अपने जान को निछावर करके, अपने परिवार को भूल के, भारत को अपना परिवार समझ के वो जिस तरह बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको पुनः मैं सलाम करता हूँ। रहा सवाल पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का और क्या क्या कर दिया है, तो सबसे पहले तो यहाँ की मीडिया जो इतनी ईमानदार है, गोदी मीडिया,
अगर 1-2 दिन और वॉर चल जाता तो 3-4 कंट्री में और वो कहती कि मैंने कंट्री तबाह कर दिया। प्रैक्टिकल बात करना चाहिए। हमारी सेना बहुत सक्षम है पाकिस्तान जैसे टुच्चे कंट्री को बर्बाद करने के लिए, लेकिन हम हल्की बात करके अपने कंट्री को हल्का कर देते हैं। हमारा टारगेट आतंकवादी था, हमने आतंकवादी को मार लिया। अब भूपेश बघेल साहब की अपनी निजी राय है, उस राय को बहुत बुरा नहीं माना जाएगा, लेकिन आप इस बात को देखिए कि डे फर्स्ट से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व भारत की आबादी के साथ, भारत की 140 करोड़ जनता के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। क्योंकि सेना की शुरुआत हमने, जब मोदी जी का जन्म नहीं हुआ था 1947 से, हमने कश्मीर में सेना लगा रखा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती है, मन की बात बोल देना और जन की बात ना करना। देश के अंदर का माहौल जिस तरह से छुटभैया भाजपा के नेताओं ने खराब कर रखा है, इन्हें ऐसा लगता है कि देश इनके बाप का है। मैं आई एम सॉरी टू यूज द हार्ड वर्ड, इन्हें ऐसा लगता है कि देश के जो मुसलमान है उनसे लड़ाई हो रही है, जबकि देश के मुसलमान बहुत ज्यादा एग्रेसिव आजादी की लड़ाई में भी रहे हैं और हर लड़ाई में रहे हैं। देश के मुसलमान से सर्टिफिकेट मांगने का मान भाजपाई ना करें, खास के वो भाजपाई जिन्हें कभी तिरंगा से प्यार नहीं रहा, जिन्होंने कभी अपने मुख्यालय आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया हो। एक भी आरएसएस के बड़े नेता का बयान नहीं आया। मैं तो सोचा था कि वो फ्रंट पे जाना चाहते अली साहब, लेकिन देखिए शिकायत ये बिल्कुल अलग है ना। अगर आपकी शिकायत बीजेपी पार्टी है, अगर आपकी शिकायत बीजेपी पार्टी से है वो अलग मैटर है, लेकिन अभी तो सवाल आप सरकार की नीतियों पर या फिर ऑपरेशन पर चला दे रहे हैं ना सर। नहीं, मैं वही बता, कांग्रेस पार्टी देश की सेना के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम हवाबाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं, हम जुमलेबाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है सेना ने। मैंने शुरू से कहा कि सेना को फ्री हैंड छोड़िए, हमारी सेना बिल्कुल कैपेबल है और हमारी सेना इन छोटे छोटे कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल है, लेकिन इसमें अपना छाती चौड़ा ना करें। जो 56 इंच का बार बार ले आते हैं, वो छाती का लेना देना नहीं है। देश की सेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी विदेश नीति आपकी वीक है, आपकी सूचना नीति, सूचना तंत्र आपकी वीक है। आप, अगर मैं पीछे जाऊं, युद्ध होने के ऑपरेशन के पहले जाऊं, तो पहलगाम में वो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इतने सेंसिटिव जगह पे हमारे देश के माँ बहनों की हत्या हुई। आप सिर्फ इमोशनल काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आप महिला को आगे करेंगे, लेकिन महिलाओं का सम्मान तो करते नहीं है। महिला का सम्मान बीजेपी में कहाँ होता है? जिनकी अपनी पत्नी को जो भगा दी हो, अपने देश के स्पोर्ट्समैन विनेश फोगाट को जिन्होंने बदतमीजी की हो, तो इस तरह की बात देश को बेवकूफ ना बनाए और बार बार ये ना कहें कि विदेश नीति में किसी ने क्या कह दिया। आज देश जागरूक है। आज हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना एक्टिव है कि कहीं कुछ भी आप कहेंगे दुनिया में तो हमें पता चलता है। इसलिए लोगों को भ्रमित ना करें और ये इतने आसानी से सारे ऐसे मुंह से बोल देना कि हमने सिंधु घाटी के पानी बंद कर दिया, ये तो ट्रीटीज होती है। ये पढ़े लिखे लोग समझते हैं। इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी पढ़े लिखे लोगों को पता होता है। कांग्रेस की पार्टी की सारा जो एक्सपीरियंस है, सारे सीनियर लीडर्स खड़े हैं, आप उनसे भी मशवरा लीजिए। और पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्री के सामने तो हमें कभी झुकने योग्य ना बनाइए, क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं। हमारा टारगेट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से उठ करके अब अमेरिका होना चाहिए, जो अपने आप को विश्व गुरु मानता है। कभी भी हम उसे नमस्ते ट्रम्प कर लेते हैं। नमस्ते करने का सिचुएशन बंद करें। हम बहुत स्ट्रांग हैं और सेना में माकूल भर्ती शुरू करें। ये अग्निवीर वाला कहानी खत्म करके सेना का अपमान ना करें। सेना को सेना रहने दें, तभी देश का सम्मान रहेगा। चलिए ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। भाजपा के गुर्गों से ये कह दीजिए, ठीक है सर, युद्ध का माहौल विश्व भारत अली सर, लेकिन ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है, इस वक्त देश को एकजुट होने की जरूरत है। पक्ष विपक्ष या पार्टी में सवाल उठाने की जरूरत नहीं। चलिए वापस से आऊंगा आपके पास। गौरव सर का मैं कर लेता हूँ। मुझे बताओ, एंकर साहब इनको गाली देने के लिए यहाँ बुलाए हो क्या? ये गाली सुनवाने के लिए हम लोग को बुलाते हो क्या? अरे भैया, रोको और टोको कम से कम। किसने दे दिया? उन्होंने माफी मांगी भी थी महेश जी, उन्होंने माफी मांगी थी। गुर्गा क्या होता है और प्रधानमंत्री का ये क्या होता है? और अली साहब देखिए, स्वदेश प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, शब्दों की मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल आपको भी रखना चाहिए। अगर शिकायत आपकी किसी पार्टी से है तो पार्टी के लिए बोल सकते हैं आप, लेकिन सरकार, सेना के बारे में नहीं। और ये गुर्गा शब्द, बाप शब्द, ये कोई अच्छे, सर आपके मुंह से तो अच्छे नहीं लगते सर। आप बोलते 70 साल पुरानी पार्टी है, और 70 साल पुरानी पार्टी के प्रवक्ता अगर टीवी चैनल में बैठ के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता। ठीक है सर, वापस से आऊंगा आपके पास। समय अगर मेरे पास बचता है, वैसे भी बहुत कम समय। सर अली साहब का ऑडियो डाउन कीजिए। अली साहब का ऑडियो डाउन कीजिए। ठीक है, गौरव जी का रुख कर लेता हूं। गौरव साहब, पूरा संबोधन प्रधानमंत्री का आपने सुना होगा। 2-3 मुख्य बातें, लेकिन एक महत्वपूर्ण बातें जिस पर मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगा। पीओके से कम कुछ नहीं,
पाकिस्तान से अगर अब बात होगी तो पीओके से कम कुछ नहीं। ये जो हमला हुआ था इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें पूरे देश को थी, गुस्सा भी था। जो 26 परिवारों को क्षति पहुंची थी वो रो भी रहे थे। अगले ही पल हमने देखा 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया हमारे सैनिकों ने। एक उम्मीद जगी थी कि अब कुछ पावरफुल चीजें होंगी। हालांकि सीज फायर हो गया हमारी शर्तों पर। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक संबोधन दिया और संबोधन में स्पष्ट किया पीओके से कम तो कुछ नहीं पाकिस्तान से। क्या कहेंगे सर? पहले तो आप सभी को जय हिंद है मेरा। और इतने बड़े बड़े लोग आज बैठे हैं मंच पे, तो उनका सम्मान करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए सर, जैसा आपने बोला पीओके से ही काम नहीं होगा सर, क्योंकि पीओके हमारा तो अभिन्न है। जो उन्होंने ले रखा है वो तो हमारा अभिन्न है, पहले छीना गया है उसको, तो हमारा अभिन्न है। और रही बात आतंकवाद का, तो जो ये मुंह तोड़ जवाब इस बार मिला है, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनको भी ये चीज का पता चल चुका है कि इंडिया क्या है। भारत अब वो भारत नहीं रहा, भारत अब वो भारत हो गया, घर में घुस करके मारने वाला भारत हो गया है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो जाए, हमारी तीनों सेना जो है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेना इतनी तत्पर है, इतने अच्छे आधुनिक हथियार है हमारे पास आज की डेट में कि आज हम किसी को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये जो पीओके वाली बात आ रही है सर, तो पीओके तो हमारा है सर, पीओके को तो कोई ले नहीं सकता हमसे, वो तो हम छीनेंगे उनसे, बोलने वाली बात ही नहीं। और रही बात आतंकवाद, तो ये जो मोदी जी ने बोला था अभी आतंकवाद के लिए, तो आतंकवाद देखिए बिल्कुल सही बोला गया है कि अगर उनके तरफ से आतंकवाद को होगा तो वार माना जाएगा। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये बार बार कायराना हरकत करना, उनका बार बार इन कर जाना, बार बार ऐसे कायराना हरकत करना। हम सोच रहे हैं कि भाई हम दोस्ती का हाथ बढ़ा करके उनको कुछ अच्छा मिलेगा मौका, हमारे साथ उनका व्यवहार ठीक रहेगा, लेकिन उनकी कायराना हरकत की वजह से कभी ये माहौल नहीं बन सकता। और पाकिस्तान को मैं पहले ही बता चुका हूं, देखिए पाकिस्तान वो ऐसा देश है, एक कहावत पहले आपने सुना होगा, कुत्ते की पूंछ को आप कितने भी पाइप में डाल के रखिए कभी सीधी नहीं हो सकती। सेम पाकिस्तान की कंडीशन है। और ये पाकिस्तान जो है, और ये देश को ये करने के लिए सोच रहा है कि हम आगे बढ़ करके इंडिया को कुछ नहीं कर सकता हमारी सेना। देखिए एक चीज बता रहा हूं, जितनी उनकी सेना है ना, उतने हमारे यहाँ पे विरोध करने वाले लोग हैं। हम अपनी सेना से सक्षम हैं, लेकिन हमारे जो विरोधी पार्टी जो विरोध करते रहते हैं ना, वो सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे लिए। क्योंकि हम कोई भी पहल करते हैं, काम करना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तीनों सेना हमारी तैयार रहती है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रुकावटें आ जाती है। तो रुकावटें जब आना बंद हो जाए, जैसे अभी फ्री हैंड मिला हमको, अच्छा पावर है, फ्री हैंड मिला है, मोदी जी ने बोला कि सेना को छोड़ दिया जाए, फ्री हैंड कर दिया जाए, तो फ्री हैंड होकर के सेना अभी इस बार इतना बढ़िया काम करके दिखाई है, ये शायद आप लोग सब देखे हैं। और यही नतीजा था गौरव जी, यही नतीजा था। जब ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तानी सेना ने देखी तो वो भी बौखला गए, डर गए। जब 5 फीट 6 फीट गहरे गड्ढे पाकिस्तानी सेना ने देखे और उन्हें ये पता चला कि ब्रह्मोस का मुकाबला उनके पास है ही नहीं, कोई हथियार ही ऐसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आए। चलिए ठीक है, आऊंगा वापस से। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है गौरव जी, समय की थोड़ी सी कमी है। गोपाल जी को भी मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं। गोपाल जी, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी आपने सुना। एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि ये जो सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी कि हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं, अगले मिशन अब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया होगी, जो एक्शन होगा, उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन होगा। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया 2 टूक, सेना तैयार है, पाकिस्तान सबक ले ले, हर तरीके से हम तैयार हैं, ताकत के मामले हों चाहे किसी भी तरीके से मामले में हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। फैसला पाकिस्तान को लेना है कि आतंकवाद को पनाह देना है या नहीं देना। और अगर अभी भी पाकिस्तान न संभला तो आने वाला भविष्य पाकिस्तान का ज्यादा अच्छा है नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की संप्रभुता और उसका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए सेना जो है तत्पर होती है। और सेना को यदि हाथ बांध करके रखा जाएगा, जिस प्रकार से काफी समय हुआ, तो उस स्थिति में किस प्रकार से, जब मैं सर्विस में था उस वक्त हमारे हाथ बंधे थे, इस तरीके से हम कुछ भी, यानी गोली भी चलाते थे तो बहुत दूर तक परमिशन लेनी पड़ती थी। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आतंकवाद के लिए 0 टॉलरेंस, सीज फायर तो हुआ है, लेकिन यदि आतंकी कोई हमला भारत के अंदर किसी भी, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो या किसी भी जगह पर भी होता है, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर था, ये लड़ाई
यानी युद्ध नहीं था। समझने की कोशिश करें जो भी समझने वाले हैं, ये युद्ध नहीं था। यदि युद्ध होता तो पाकिस्तान अब तक जो है 2 दिन के अंदर उसका निशानाभूत हो गया होता। ये ऑपरेशन सिंदूर था सिर्फ आतंकी गढ़ों के ऊपर, और वो भी तकरीबन इनके जितने पर भी टेररिस्ट कैंप हैं। जब आपने उरी का जब हमला हुआ था उस वक्त मेरी पलटन ने 7 जो है आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे। जो मेरे बच्चे जिनको मैंने ट्रेन किया उन्होंने जाकर के किया था काम। और उसके बाद में बालाकोट हुआ, बालाकोट के अंदर जाकर के फौज पे मारा। आप देखिए सरप्राइज, किसी भी ऑपरेशन का डिफेंस के अंदर होता है सरप्राइज एंड डिसेप्शन। यहाँ पर हम अपना मॉक ड्रिल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और रात को जाकर के ठोक देते हैं। तो सोते हुए को पकड़ना, और हमारा लिमिटेड था उन्हीं 9 ठिकानों को ध्वस्त करना बस। ये तो पाकिस्तान ने कुल्हाड़ी के ऊपर सिर मारा, सिर मारने के बाद में भारत के ऊपर अटैक किया और ड्रोन और मिसाइल दागी, और उनको ही हमारे डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। मैं एक और बात, बहुत कुछ कहना मेरे पास में है। कर्नल साहब अफवाह फैलाने में भी पाकिस्तान पीछे नहीं था। सर आप रखिएगा अपनी बात। अफवाह फैलाने में भी पाकिस्तान पीछे नहीं था जी, अफवाह फैलाने में भी पाकिस्तान पीछे नहीं था। मैं 2 बातें उस पर आता हूँ। 2 बातें बहुत जरूरी। जहां हमारे मेक इन इंडिया के ऊपर दुनिया जो है, और हमारे अंदरूनी काफी लोग जो है यानी अपनी बातें रखते थे कि क्या मेक इन इंडिया। आप ध्यान करिए हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट की वजह से अडानी के ऊपर जो काफी कुछ यानी हमला किया गया, और उसी अडानी ने स्काई स्ट्राइकर बना करके प्रिसीजन ड्रोन बना करके ऐसी जगह पर उन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जो 100% सक्सेसफुल हुए। आप समझिए भारत की ताकत, चौथा विश्व की शक्ति है। चौथा शक्ति मतलब इकोनॉमिक पावर है, और मिलिट्री पावर नंबर 2 पर पहुंच चुका है। क्या समझते हैं पाकिस्तान? उसके अलावा मैं तो उन सभी महान भावों से उनको जो क्या नाम है हमारे, उनको सद्बुद्धि दे भारत में रहने वालों को, जो भारत की इस पॉलिटी के लिए, इस राष्ट्रीय नेतृत्व को और राष्ट्रीय हमारी सेनाओं के ऊपर शक करते हैं, हर चीज का सबूत मांगते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आज कि भारत के प्रधानमंत्री ने हर उस मां को, हर उस बेटी को, हर उस बहन को नमन किया है 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से। ये ऐसा प्रधानमंत्री जो विश्व के अंदर आज एक लीडर है, एक यानी उस वक्त शिव कहते थे हम, तो शायद उन्हीं का अवतार हमारे सामने है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कितनी भी गाली दे, जिसने भी गाली दी है, आप मुंडी कोई भी हिलाओ, कुछ भी करो, जिसने भी गाली दी है मोदी जी को, उसका हर्ष क्या हुआ है। ठीक है, अली साहब इत्तेफाक नहीं करते, चाहे अंदर में हो। ठीक है कर्नल साहब, ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया में आरपी सर से आपसे लेना चाहूंगा। सर, सेना की ब्रीफिंग, ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, लेकिन उसके बावजूद सियासी बयानबाजी और विपक्ष के सवाल, आखिरी प्रतिक्रिया सर। नहीं, देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल की बात है, हमने अभी देखा, अभी सुना भी, जो भी प्रतिक्रिया फिलहाल इस समय तो नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक शीर्ष जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके शीर्ष नेताओं ने ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ नेताओं ने, जो किसी भी दल के हों, अगर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो हमको लगता है कि एक तरह से जो ये मिशन है ऑपरेशन सिंदूर, उसके प्रति उनको थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का संबोधन जिन्होंने 2-2 के बाद कहा कि अब जो बातचीत का जो दौर चलेगा उसमें पीओके और आतंकवाद से कम कोई बात नहीं होगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी जो आश्वासन देश को दे रहे हैं, हमको लगता है कि उसको भी हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार निश्चित रूप से पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। और इस मामले में जो वार्ता होगी उसमें जरूर ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और वैसे भी गौरव साहब तो कह ही रहे थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हमारा है ही, इससे आगे की बात होगी, आतंकवाद को खत्म करने की बात होगी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाक की बर्बादी की कहानी, भारतीय सेना की जवानी, आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। आज की खास एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।